हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज जो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, एजुकेशन, पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस एग्जाम में आपके काम आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। द एडवांटेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज। एडवांटेज क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग का? इट इज द एक्सीलेंट मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन। कहता है ये एक सैंपल के सिलेक्शन का एक्सीलेंट मेथड होता है। इट इज एन इकोनॉमिक मेथड इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। कहता है एक इकोनॉमिक मेथड, यानी कि ये आपकी जो है पैसे की बचत करता है, ठीक है, टाइम की बचत करता है, साथ ही जो एनर्जी होती है उसकी भी बचत करता है। इट प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट। कहता है ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ऑल ऑफ दी अबव। देखिए फ्रेंड्स, जो रैंडम सैम्पलिंग होती है ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ प्रोबेबल सैंपल इज। प्रोबेबल सैंपल की क्वालिटी क्या क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन इन एक्सीलेंट मैनर। कहता है ये पॉपुलेशन को एक्सीलेंट मैनर में रिप्रेजेंट करता है। इट हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा गैदर्ड फ्रॉम द सैंपल। कहता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो डाटा गैदर किया गया सैंपल से। द डाटा इज एनालाइज थ्रू नॉर्मल स्टैटिक्स टेक्निक। कहता है जो डाटा होता है वो एनालाइज किया जाता है नॉर्मल स्टैटिकल टेक्निक्स का यूज करते हुए। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। कहता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सारे के सारे आंसर सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लिमिट ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैंपल इज। लिमिट क्या होती है प्रोबेबिलिटी सैंपल की? इट इज नॉट गिविंग गारंटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं लिमिटेशन की, वहां पे जो है हमने क्या क्या चीजें देखनी है प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंदर, लिमिटेशन के अंदर। ऑप्शन ए आपका कहता है कि ये गारंटी नहीं देता रिप्रेजेंटेटिवनेस होने की। किसके रिप्रेजेंटेटिव? पॉपुलेशन का, ठीक है, कि एक पॉपुलेशन का जो सैंपल है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं। द डाटा डू नॉट फुलफिल द स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होती है, जो आपकी एनपीसी होती है, कई बार जो डाटा होता है उसके स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता। इट हैज ग्रेट रिस्क ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट होता है उसके जनरलाइजेशन में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। ऑल दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोबेबिलिटी सैंपल है उसकी जो लिमिटेशन है ये सारी की सारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज। क्वालिटी क्या होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की? ऑप्शन ए इजी एंड कन्वीनियंट सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। बी इट हैज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन सी इट कैन बी एनालाइज थ्रू सिंपल स्टैटिकल मेथड। और डी कहता है ऑल दी अबव करेक्ट। देखिए जो क्वालिटी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की ये सारी की सारी क्या है? करेक्ट है। ये इजी मेथड भी होता है और कन्वीनियंट मेथड भी होता है सैंपल को सिलेक्ट करने का, साथ ही इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होता प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन के लिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए। और ये कहता है कि इसको एनालाइज किया जा सकता है सिंपल स्टैटिकल मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पट टेबल इज। टिप्पट टेबल क्या होती है? स्टैटिकल टेबल होती है। ये टेबल यूज फॉर सैम्पलिंग पर्पज। जो सैम्पलिंग पर्पज के लिए कोई टेबल यूज की जाती है वो होती है। या फिर टेबल यूज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल इन्फेरेंस। जो स्टैटिकल इन्फेरेंस की वेरिफिकेशन के लिए हम टेबल यूज करते हैं इसको टिप्पट टेबल कहते हैं, ठीक है। या फिर ऑल ऑफ दी अबव कर देखिए फ्रेंड्स, आपने टिप्पट टेबल पढ़ी होगी तो ये क्या है, इसके सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है? एक कंप्रेहेंसिव मेथड होता है सैंपल के सिलेक्शन का, या फिर एक सिंपल मेथड होता है, ठीक है, या फिर इफेक्टिव मेथड होता है जनरलाइजेशन ऑफ डाटा के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो यहाँ पे भी सभी चीजें करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, आप ये मत समझना कि सभी जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो ऑल ऑफ द करेक्ट आ रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव हैं। देखिए हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं और आप इनको ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द यूनिट्स आर सिलेक्टेड। जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है उसके अंदर यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है आफ्टर डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन डिफरेंट ग्रुप। देखिए डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर इनको डिवाइड किया जाता है। एंड देन टेकिंग एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट। और तब इक्वल प्रोपोर्शन लिया जाता है यूनिट से, ठीक है, फ्रॉम ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप की यूनिट से इक्वल प्रोपोर्शन लिया जाता है। ऑप्शन बी कहता है कि आफ्टर डी एसोसिएटिंग द पॉपुलेशन, कहता है कि जब हम पॉपुलेशन को डिसोसिएट करते हैं डिफरेंट ग्रुप के अंदर तो उस बेस के ऊपर जो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं उनमें से जो यूनिट होती है सिलेक्ट की जाती है इन ग्रुप में से, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन कहता है कि जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर, यानी कि परत के अंदर, तब हम सिलेक्ट करते हैं वन स्टेट आउट ऑफ द, यानी काफी सारी जो परत है उनमें से सिर्फ एक ही परत से हम डाटा लेते हैं। डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती तो यही है, स्टेट वाली जो सैंपलिंग होती है इनकी इसके अंदर परत होती है, बट हम एक परत से डाटा लेकर के कैसे हम किसी भी रिसर्च कार्य को कर सकते हैं।
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि हम सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, फिर कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन लेते हैं हर एक ग्रुप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज द पॉपुलेशन इज क्वाइट कंपेरेंसिव। कहता है जो सपोज करो जो पॉपुलेशन है वो कंपेरेंसिव हो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड है लार्ज ज्योग्राफिकल काइंड ऑफ एरिया के अंदर। ठीक है, तो आपको सैम्पलिंग देखनी है, पीपल टीचर और ये एरिया आपको बताएगा सैम्पलिंग का, जो पीपल टीचर और एरिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किस प्रोसीजर को प्रेफर करोगे? ठीक है, मल्टी लेवल सैम्पलिंग लोगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लोगे, क्लस्टर सैम्पलिंग लोगे, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए फ्रेंड, इस टाइप की जब हमारे पास सैम्पलिंग आती है, इस टाइप का डाटा अगर हमारे पास आता है तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करते हैं। देखिए क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, और जो डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा के लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा के क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, डाटा के गुच्छे बनाते हैं, उन गुच्छों में से जो है हमारा सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर किस सैम्पलिंग का यूज होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एमएड। कहता है आप एमएड के अंदर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, पीपल टीचर्स एंड यू डिजर्व ए जुडिशियस सैंपल ऑफ दिस पॉपुलेशन, देन व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर व्हाट यू लाइक टू अडॉप्ट। कहता है कि आपके जो पीपल टीचर हैं और आप डिजर्व करते हैं जुडिशियस सैंपल के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए, तो आप किस तरह की सैम्पलिंग प्रोसीजर प्रेफर करोगे या अडॉप्ट करोगे? ऑप्शन ए है आपका मल्टी लेवल सैम्पलिंग, बी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सी ग्रुप सैम्पलिंग, और डी कहता है नन ऑफ दी अबव। देखिए इस लेवल पे आप क्या करोगे, मल्टी लेवल सैम्पलिंग आप लोगे, क्योंकि मल्टी लेवल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं पॉपुलेशन के, और उन पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल सैम्पलिंग को बोलते हैं कि हम अलग अलग लेवल के ऊपर हम अपना सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, हम अलग अलग जो है अपना सैंपल लेते हैं। द पर्पजिव सैंपल विल बी, पर्पजिव सैंपल कैसा होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिसर्चर, रिसर्चर की खुद की जो इच्छा शक्ति होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग प्रोसीजर, जो सैम्पलिंग का जो प्रोसीजर है उसके ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, या फिर बेस्ड ऑन एक्सीलेंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कोई भी एक्सीलेंट मेथड हो सैम्पलिंग का उसके ऊपर बेस्ड होगा। नन ऑफ दी अब वो देखिए जो पर्पजिव सैम्पलिंग होती है उसके अंदर जो सैंपल होता है वो बेस्ड होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैम्पलिंग प्रोसीजर का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और जो आपके नेट एजुकेशन के पेपर को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी।